अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं टैब कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ़ंक्शन क्या होते हैं, फ़ंक्शन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसकी रिटर्न डाटा टाइप क्या होती है, पैरामीटर क्या होते हैं। अगर आपने ये फ़ंक्शन के वीडियो देखने हैं तो आप मेरी सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद आज हम देखेंगे कि कॉन्स्ट और फाइनल कीवर्ड में क्या डिफरेंस है और इसे हम कहाँ कहाँ जो है ना यूज़ करते हैं और इनका मेनली जो है ना क्या फंक्शनैलिटी ये जो ना डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्ट और फाइनल में थ्योरेटिकली क्या फ़र्क है। कॉन्स्ट में अगर आप सर्च करेंगे कहीं भी तो वो लिखा होगा कि कंपाइल टाइम कांस्टेंट है और फाइनल जो है ना वो रन टाइम कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों के बारे में अगर देखा जाए कॉन्स्ट की, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, कॉन्स्ट ए इज़ इक्वल टू 10 और मैं इसे भी जो है ना दोबारा कोई रीअसाइन कोई दूसरी वैल्यू नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ए में एरर आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कौंस की जगह फाइनल कर देता हूँ, आप फिर भी देख सकेंगे कि ए की जगह ए में फिर भी एरर है। अब फाइनल वैल्यू ए कांट बी असाइन ओनली सेटल। तो दोनों का आप देख सकते हैं कि एक ही काम है। लेकिन अगर आप सर्च करें नेट पे या कहीं भी आप देखें तो वो लिखा होता है कि कॉन्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट है और जो फाइनल जो है वो रन टाइम कांस्टेंट है। आज हम इनके फ़र्क के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जो है ना कॉन्स्ट को देख लेते हैं। कॉन्स्ट को कहा जाता है कि ये जो है ना कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। जब भी आप इसमें एक वैल्यू असाइन कर लेंगे वो जो है ना कांस्टेंट हो जाएगा और जो है ना हम रीअसाइन उसे वैल्यू नहीं कर सकेंगे और उस वेरिएबल में कोई भी जो दूसरी वैल्यू है वो जो है ना असाइन नहीं होगी या ओवरराइड आप कह सकते हैं, वो नहीं हो सकती। और कॉन्स्ट में अगर आप यहाँ पे जो है ना ए बना देते हैं, ये एरर आ जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्ट क्यों कंपाइल टाइम है। कॉन्स्ट मस्ट भी इनिशियलाइज, हमें जो है ना मस्ट जो है ना इनिशियलाइज जो है ना इसे करना होगा। क्योंकि हम ये कॉन्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम कांस्टेंट होता है, तो इसलिए जो है ना हम कोई भी अगर कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं तो उसे जो है ना इनिशियलाइज करना मस्ट हो जाता है। और कांस्टेंट में अगर आप लिस्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 और अब ये भी जो है ना लिस्ट अब ये कांस्टेंट हो गई है। अब इस लिस्ट को भी ना हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं कि अगर मैं लिस्ट डॉट ऐड ऐड करता हूँ और इसमें जो है ना 4 को मैं ऐड कर देता हूँ, अभी तो आप देख रहे हैं कि एरर नहीं आया क्योंकि ये जो ऐड वाला फंक्शन है ये रन टाइम पे चलेगा। जब आप ये रन टाइम पे एग्जीक्यूशन करेगा तब आप देखेंगे कि इसमें जो है ना एरर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन कैन नॉट ऐड टू एन अनमोडिफाइडेबल लिस्ट। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि हमने इसे अब कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ना हम इसे अब रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लिस्ट में और जो है ना कोई लिस्ट असाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि ए, आप देख सकते हैं कि ये जो है ना एरर आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी जो है ना कांस्टेंट वेरिएबल कांट भी। तो कांस्टेंट जो है ना कंपाइल टाइम कांस्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ना आप इसमें अब को अगर लिस्ट भी अगर आप ले रहे हैं तो वो भी जो है ना अब कांस्टेंट हो गया। अब हम देख लेते हैं फाइनल में, अगर हम इसको फाइनल कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वैसे तो ये जो है ना द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इजंट यूज ए यूज़ नहीं हो रही। इस वजह से जो है ना आप नीचे देख सकते हैं ये जो है ना एक लाइन सी आ गई है। तो अगर ए यूज़ नहीं हो रहा, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करते हैं अब फाइनल में, तब भी जो है ना आप देख सकेंगे कि ये जो है ना एरर आ रहा है। तो इसका फ़र्क ये है कि अगर फाइनल अगर आप तो मैं पहले लिस्ट में समझा देता हूँ, फिर मैं फाइनल को आपको डिटेल में समझाऊंगा कि फाइनल और कांस्टेंट में फ़र्क कहाँ आ जाता है। फाइनल को कहा जाता है कि रन टाइम कांस्टेंट। तो फाइनल अगर हम यहाँ पे जो है ना फाइनल ले लेते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे जो है ना फाइनल लेंगे, अब अगर और इसके बाद मैं जो है ना इसको रीअसाइन करने लगता हूँ तो आप देखेंगे कि ये भी अब भी जो है ना ये एरर आ गया। क्योंकि अब जब फाइनल और कांस्टेंट कर देते हैं तब ये जो है ना वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते इस वैल्यू को। ये अब कांस्टेंट हो गया, अब ये अन एडिटेबल है, अब इसमें कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप फाइनल करके यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करेंगे 4 और यहाँ पे जो मैंने प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट को और मैं इसे रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पहले 3 वैल्यू असाइन थी और 4 जो है ना रेड हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि अब इससे ये जाहिर होता है कि जो कांस्टेंट है वो जो है ना कंपाइल टाइम कांस्टेंट है। जब जैसे मैंने पहले इसे कांस्टेंट किया था, आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट करने के बाद ये वैल्यू जो है ना
ऐड नहीं हुई और वो जो है ना एक्सेप्शन आ गया। लेकिन अगर मैंने इसे फाइनल कर दिया, न्यू लिस्ट ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम जो है ना एडिशन कर सकते हैं कोई भी इंडेक्स पे, जैसे ऐड 4 कर दिया या ऐड कोई भी हम चीज़ जो है ना ऐड कर सकते हैं लिस्ट में, लेकिन फुल लिस्ट को जो है ना हम रिप्लेस नहीं कर सकते अगर हम फाइनल कर देते हैं। और अगर फाइनल की और बात करें तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, शायद आप इससे जो है ना और वाज़े समझ लें। एक फंक्शन जो इंट रिटर्न करेगा सम, और 1+2 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूशन रिटर्न मुझे इंटर वैल्यू रिटर्न करेगा 1+2 3 करके। अब फाइनल और कांस्टेंट का एक ये भी आपको फ़र्क पता होना चाहिए, कांस्टेंट उस वेरिएबल के साथ लगेगा जिसकी वैल्यू हमें कंपाइल टाइम पे पता हो, कॉन्स्ट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे सकते हैं कि ये मुझे पता है, अगर हम यहाँ पे मैं इसे हटा भी देता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि इसे इनिशियलाइज़ करना मस्ट है। तो कांस्टेंट हम वहाँ देते हैं जहाँ की वैल्यू हमें पता हो, जैसे स्ट्रिंग है तो इसका स्ट्रिंग की वैल्यू इनिशियलाइज़ हम उधर ही कर देते हैं। लेकिन अगर फाइनल को यहाँ पे देखा जाए, फाइनल उस जगह डालते हैं जहाँ पे हमें उसकी रन कंपाइल टाइम पे वैल्यू ना हो, रन टाइम पे हमें वैल्यू मिलनी हो। अगर मैं इस सम को कॉल कर देता हूँ इंट सॉरी इंट एस इज इक्वल टू सम, और मैं इसको जो है ना पहले जो है ना कॉन्स्ट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि एरर आ गया, कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद अ कॉन्स्ट वैल्यू। अब इससे जो मैंने पहले बात की है कि कॉन्स्ट वैल्यू उसको उस वेरिएबल के साथ हम लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमें कंपाइल टाइम पे पता हो कि इसकी जो है ना वैल्यू क्या है। अगर हमें कंपाइल टाइम पे उस वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हो, रन टाइम पे उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसे हम कॉन्स्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्ट जो है ना वो कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट है। अब अगर हम इसे जो है ना फाइनल कर देते हैं, अब आप देख सकते हैं कि जो एरर है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि फाइनल जो है ना वो रन टाइम कांस्टेंट है, और इसमें जो है ना रन टाइम पे जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जो है ना वैल्यू आ जाएगी एस में, और आप इसे जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट जो है ना 3 हो जाएगा। तो इससे ज़ाहिर होता है कि कांस्टेंट और फाइनल में क्या फ़र्क है। मैंने आपको लिस्ट से भी समझा दिया, एक फंक्शन बना के भी समझा दिया। बस आप इतना याद रखेंगे जो कांस्टेंट कीवर्ड है वो उसके साथ लगाएंगे जो जिसकी वैल्यू आपको कंपाइल टाइम पे मिल रही हो, जैसे कि ए कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10। अब फाइनल उसके साथ लगेगा जिसकी वैल्यू रन टाइम पे आपको कोई एग्जीक्यूशन के बाद या कोई भी आपकी इंस्ट्रक्शन है उसको परफॉर्म करने के बाद आपको मिलेगी। फाइनल कीवर्ड आप वहाँ पे लगाएंगे। ठीक हो गया। जैसे कि ये सम फंक्शन है मैंने बनाया था, और इसकी वैल्यू जो है ना कंपाइल टाइम पे रन टाइम पे मिलेगी, और 1+2 जो है ना रन टाइम पे एग्जीक्यूशन होगी, और इसको सम करके जो है ना हमें एस में फाइनल में दे देगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मैंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।